₹8 का यूनिट अगर इंडिया दे रहा है तो हम चांद पे रहते हैं। ₹8 का यूनिट दे रहा है, 200 यूनिट पे बिजली फ्री है। वहां पे वो 200 यूनिट तक फ्री थी। 80% लोग चूंकि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, उनकी बिजली फ्री है 80% लोगों की वहां पे। तुम कौन सी बिजली बनाते हो? भाई साहब, जंग सुना है खत्म हो रही है। जंग कभी खत्म नहीं हो। जंग और अमन दो लफ्ज। सरमायादारी निजाम में अमन दो जंगों के दरमियान वक्त का नाम होता है। अब एकदम से शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त जाती है और ट्रंप के पेट में अमन का मरोड़ उठता है। वो 10 की 10 जो शराइत है वो मान के तो जेडी वैंस को भेज देते हैं। फिर जेडी वैंस आ जाता है, मुआहिदा होने वाला है तो नेतन्याहू का फोन आ जाता है। सब कुछ तय था तो नेतन्याहू, इसका मतलब है नेतन्याहू इज द इंचार्ज, नॉट ट्रंप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताबिक सईद काजी साहब मौजूद है। काजी साहब, जंग सुना है ख़त्म हो रही है, आपका इस पर क्या तज्ज़िया? जंग कभी खत्म नहीं होगी। जंग और अमन दो लफ्ज हैं। ठीक है। सरमायादारी निज़ाम में अमन दो जंगों के दरमियान वक्फे का नाम होता है। ठीक है, वो बड़ी बड़ी गहरी बात की आपने। और इस अमन में जंग की तैयारी की जाती है। इसको थोड़ा सा और खोलें आप। अमन, ये अमन क्यों मांग रहा है? क्योंकि इसके पास रिसेप्टर ख़त्म हो गए हैं। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराने के लिए ना इसके पास हैं इंटरसेप्टर, ना अमेरिका के पास है। ठीक है। और बन नहीं सकते बड़ी जल्दी में। ठीक है। उसकी भी वजह मैं वो भी कहेंगे तो बता दूंगा। अब एकदम से शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त जाती है और ट्रंप के पेट में अमन का मरोड़ उठता है जी। वो 10 की 10 जो शराइत हैं वो मान के तो जेडी वैंस को भेज देता है। ठीक है। फिर जेडी वैंस आ जाता है। अब मुआहिदा होने वाला है तो नेतन्याहू का फोन आ जाता है। अच्छा, सब कुछ तय था। ठीक है। तो नेतन्याहू, इसका मतलब है कि नेतन्याहू इज द इंचार्ज, नॉट ट्रंप। ठीक है। फ़ोन आया था, क्या कहता वो? उनका कोई नहीं मुआहिदा तो उठ के दौड़ लग गई। इसका मतलब है कि पूछने वाले पूछते हैं कि जेडी वैंस साहब रिपोर्ट ट्रंप को करते हैं या नेतन्याहू को करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग क्यों ज़रूरी है सरमायादारी निज़ाम में। ठीक है। आपको मैं बताऊं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है। इसका मतलब नहीं कि ये किसी को पता नहीं है, मगर बदयांती बहुत ज़्यादा है। मिसाल देता हूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार आजकल चीन कर रहा है जी। चीन की मकामी मंडी में पैदावार की खपत 60% है। बस जितनी वो पैदावार हाँ करता जी, है वो 60% है। अब 40% के लिए मंडियां चाहिए। मंडियों के लिए कब्जे चाहिए, कब्जों के लिए जंगें चाहिए। क्योंकि ये सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी नहीं होती, अनलाइक सोशलिज्म, और इसमें प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ओके। तो इसलिए अब हुआ क्या, अमेरिका बहादुर को पता चला कि यार मेरी तो अजमत खत्म हो गई है, मैं तो अजीम, मेक अमेरिका ग्रेट क्या का मतलब है कि सारा सामान बिके, हमारे असले बिके, हमारी प्रोडक्ट्स बिके। वो तो चीन की बिकनी शुरू हो गई। ऐसा ही है। अब क्या करें? ईरान तक कब्जा कर लो, लिबिया के तेल तक कब्जा कर लो, शाम तक कब्जा कर लो। कब्जे तो होते रहे, ये कब्जा गले में फंस गया क्योंकि ईरान तैयारी कर रहा था 3-4 दहाइयों से जी। उसने ऐसा घेर के अमेरिका को लिटा के मारा है कि हमें नहीं आए, इनके पास कुछ नहीं है, अब नए हॉर्मुज को ये खुलवा नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है। अच्छा। अंदर ऐसा उसके पास मिडजेट्स हैं, उसके पास छोटी सबमरीन्स हैं, उसके पास अंदर के मिसाइल हैं, वो उड़ा के रख देगा। लेकिन कैपेसिटी तो है अमेरिका के पास सब कुछ कारपेट करने की। हिरोशिमा में भी देखा, नागासाकी में भी। सबसे बड़ा सबक जो है इस जंग का वो ये है कि अमेरिका हैज़ दी बेस्ट आर्मी फॉर 20th सेंचुरी वॉर, नॉट 21st सेंचुरी वॉर। ठीक। ये बड़े बड़े जो कल तक थे ना, ये आपके त्यारा बरदार जहाज, ये टारगेट्स बन चुके हैं। अब जेरल्ड फोर्ड है या अब्राहम लिंकन था, इन दोनों में से एक था जी। 11 दफा हिट हुआ, 13 दफा हिट हुआ। अच्छा। और फिर वहां से वापस लिया। और आपको पता है एक और काम क्या हुआ? जी जी जी। जो 2 जहाज आए कि अब नए हरमुज में से हम सारी माइंस क्लियर कर देंगे, वो जब उसके टारगेट पे आए तो ईरानी कमांडर ने उन्हें कहा कि इस वक्त, बाकायदा टेक्निकल ज़बान में बताया कि जिस वक्त आप यहाँ हैं, ये आप हमें नज़र आ रहे हैं, आपके पास आधा घंटा है, आप वापस मुड़ जाएं वरना हम आपको हिट करने लगे हैं। आधे घंटे में दुड़की लगी और 2 जहाज गायब हो गए।
ये अब हरमुज में हुआ। हाँ जी, लेकिन ट्रंप ने तो कहा कि मैंने दुनिया के लिए आपने हरमुज खोल दी। कहाँ खुली यार? उन्होंने बोला ना अपना कि मैंने खोल दी। अब तो बात वो जंग से पहले खुली थी जी। 28 फरवरी के बाद बंद हो गई, अभी तक बंद है। ठीक है, वो नहीं खुलेगी, ईरान खोलेगा अब। ठीक है, ठीक, अब इधर दौड़ा लगी ने इन्हों की हालत देखो, ठीक, हर जगह पे हम अजमत के निशान बने हुए हैं, तो घर बिजली कोई नहीं। ठीक। इसमें भी बात करेंगे, बिजली पे तो हमने बिजली पे भी बात करेंगे। लेकिन साहब जो कह रहे हैं कि जंग इस टाइम पे रुक गई है, आपको लग रहा है कि ये बेशक रुकेगी लेकिन ये टाइम बिंग रुकेगी? मैं आपको एक खबर देता हूँ जी। अमेरिकी फौज के जर्नैलों ने, आपको पता है 15-20 सैक कर दिए, फायर कर दिए जी जर्नैल। जी 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 जी। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने ईरान पर फुट सोल्जर कब्जा करना है तो तुम्हें 10 लाख फौजी चाहिए। अब 10 लाख तो उसकी फौज ही नहीं है। ओके, ठीक। इस वक्त अमेरिका ने एक काम शुरू कर दिया है, ऑटोमेटिकली 18 साल से 26 साल के जो नौजवान अमेरिकन वो रजिस्टर होने शुरू हो गए हैं। मुमकिन है उनको जबरी उनकी कंस्क्रिप्शन हो, उनको भर्ती किया जाए। ओके। और दिसंबर या मिड 2027 में 10 लाख फौज बनाने का अमेरिका सोच रहा है। अच्छा जी, ये खबर जाके देखें, गूगल करके देख लें, मेरे देखने वाले गूगल करके देख लें। अमेरिका 10 लाख फौज बनाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको तो जूते पड़े। उन्होंने कहा कि अगर ग्राउंड पे आपने पाँव रखा, ये 50-60 हज़ार, 10,000, 15,000 फौजियों के साथ गए तो ईरान मार 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 के आपका लूमड़ निकाल देगा, आपका बुरकस निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि ईरान के पास 10 लाख फौज है और उन्होंने 8 करोड़ 9 करोड़ की आबादी में से वहां वॉलंटियर्स, करोड़ों वॉलंटियर्स आगे के जमी भर्ती करो ईरान में। पब्लिक निकली तो नहीं उन्होंने कहा हमें भर्ती करो फौज। पब्लिक निकली वहां पर। अच्छा, उसके बाद क्या था कि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट का सिस्टम था। उन्होंने तीन बैटरियां तबाह की हैं, तीन उनके रेडार तबाह किए हैं, अंधा कर दिए। जी जी जी। 13 बेसेस उड़ा दिए उन्होंने। जी जी। उन बेसेस में से अमेरिकी फौजी निकल के अब होटल में ठहरे हैं और ईरान ने कहा है कि जिस होटल में आपके फौजी ठहरे हुए हैं वो मिलिट्री टारगेट है हमारा। ओके। सबसे पहले कतर भागा। कतर ने कहा ले जाओ जी, अपनी बेस ले लो। ओमान भाग गया, हत्ता कि सऊदी अरब ने भी हमारे साथ मुआहदा किया और साथ ही उसे पता चल गया कि अब अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है बल्कि लाइबिलिटी बन चुका है। तो उन्होंने हमसे ही तहफ़्फ़ुज़ भी मांग लिया। हाँ, हमारे वहाँ पे 12-13 जहाज़ हैं और कुछ फौजी भी गए हैं। हाँ जी। हाँ, कुछ नहीं। और ज़ाहिर है हम हरमैन शरीफैन को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का तो हमने कब से। लेकिन हरमैन शरीफैन की हिफाजत की तो बात करते हैं, लेकिन खादमे हरमैन शरीफैन की हिफाजत की भी भाई देखे ना, वही खादमे है हरमैन शरीफैन है ना। तो उनके बाद अभी $8 बिलियन की बात भी हुई है कि हमें हमारे। हाँ जी, हाँ जी, आ भी गए काफ़ी पैसे। हाँ, कुछ आ रहे हैं तो रिजर्व रखवाएंगे हमारे पास। हाँ ठीक है। तो कैसे आप इस टाइम पे क्या देख रहे हैं कि ग्लोबली जो पेट्रोल की प्राइस हाइक गई है, ख़ास करके पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, क्या ये वापस आएगा? 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी खौफनाक होने वाली हैं जी। एक तो ये कि अमेरिका समेत दुनिया भर की ज़राअत हिट हो गई है। ज़राअत, क्योंकि जो हीलियम निकलता था वहाँ से निकल के जाता था अपना हरमूज से, वो नहीं जा रहा। तो इस वक्त आपकी अगला जो क्राइसिस आ रहा है वो फूड का क्राइसिस आ रहा है। नहीं कैसा? उसकी वजह ये है कि फूड के लिए जो खाद बनती है वो हीलियम से बनती है, वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। ओके। और ये ट्रंप साहब को पता है कि वो दुनिया को एक बर्बादी के किनारे पे ले आए हैं। और ये जो रिसेशन है, दुनिया का जो सबसे बड़ा हालिया तारीख का रिसेशन था वो 1929 और 30 का था। जी जी जी। और वो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये उससे भी बड़ा होगा अगर ये जंग आगे और बढ़ती है तो। ओके। और अगर जो ये अहकामात मानते हैं नेतन्याहू साहब के, ट्रंप साहब जो मान रहे हैं, जी ठीक है, क्योंकि इनके इलेक्शनों की फंडिंग सारे पैसे तो उधर से आते हैं, तो और ये जंग अगर कंटिन्यू करती है तो दुनिया एक बहुत बड़े बुरान में आएगी। आप अपनी बिजली का ये हालत देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइसेस जाएं पता करें, 4 दिन पहले डबल रोटी कितने की थी, आज कितने की है जी। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, माशाल्लाह हमारा कद बड़ा है, डिप्लोमेटिकली हमने ये किया है, वो किया, बहुत अच्छा किया, पॉजिटिव किया। घर की को खबर है, घर में जो बिजली की वजह से, यानी फ़ख्र से वजीर कह रहा है, बड़े फ़ख्र से कि कोई बात नहीं, आपके घर की बिजली बंद है, हमने इंडस्ट्री की बिजली भी बंद कर दी है और तुम हमें गारों के ज़माने में पहुँचाओगे। अगर ज़माने कार तुम्हारे हाथ में रही और तुम हो हमारी रूलिंग क्लास और तुम हो वो जिसे आप कहते हो एलीट कैप्चर यहाँ का, आप हमें गारों के ज़माने में भेजेंगे, हमारे पैसों से आपके जनरेटर चलते रहेंगे
आपकी जो वजारतें, आपकी जो रेजिडेंसेज हैं सरकारी, आपकी जो एनक्लेव्स हैं जहाँ पे आपकी कोठियाँ हैं, वहाँ बिजली नहीं जाएगी, वहाँ मेरे पैसों से आपके सारा सामान चलता रहेगा। नहीं कायद साहब, लेकिन मैं इस पे पूरा एक प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन अभी करंट खबर ये है कि वापडा ने अपने सारे मुलाजमीन की जो फ्री यूनिट्स थे वो ख़त्म कर दिए। 4-5 हज़ार की जो दिहाड़ी है, 5,000 अरब की, वो बंद करो ना, कैपेसिटी पेमेंट बंद करो। उन गरीबों की बिजली क्यों बंद करते हो? उनको दो। 30-40 हज़ार की जो तनख्वाह लेता है वर्कर में बेचारा, उसको फ्री बिजली दो। इस मुल्क के लोगों को 8 रुपए का यूनिट अगर इंडिया दे रहा है तो हम चांद पे रहते हैं। 8 रुपए का यूनिट दे रहा है, 200 यूनिट पे बिजली फ्री है वहां पे। दिल्ली में ये जो केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, अब तो पता नहीं है, जी केजरीवाल, वो 200 यूनिट तक फ्री थी। 80% लोग चूंकि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बिजली फ्री है 80% लोगों की वहां पे। ये तुम कौन सी बिजली बनाते हो? वैसे इसमें पूरा प्रोग्राम आपसे करूंगा, लेकिन मैं इसको जंग को कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर कि आपका कहना है कि मुज़ाकरात जितने भी हों, लेकिन सरमायादारी निज़ाम के अंदर जो पीस होता है वो जंग के अंदर वक्फे का, जो 2 जंगों के दरमियान एक वक्फे का नाम है। बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार बात है। और ये निज़ाम चलता ही कब्जे की नफ्सियात पे है। ठीक है, भले किसी मोहल्ले में, किसी आबादी में प्लाट पर कब्जा हो, लीबिया के तेल पर कब्जा हो, इराक के तेल पर कब्जा हो, वही नफ्सियात और वही सिस्टम चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। जब तक ये कब्जे ग्रुप और इनका निज़ाम इस ग्लोब पर राइज है, जंगें बंद नहीं होंगी। हाँ, असले ख़त्म हो जाएंगे, जूते ज़्यादा पड़ेंगे तो कोशिश करेंगे हम ज़रा और मुल्क हथियार ले आएँ। ठीक है, ये लड़ते रहेंगे और जंगें होती रहेंगी। सरमायादारी निज़ाम में। कैसा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।